नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मैथ्स में नया टॉपिक, यानी टॉपिक का नाम है लाभ हानि। तो आपको मैं पूरी जो मैथ्स है जीरो से जिसको बोलते हैं हीरो की ओर चलेंगे, तो आपको पूरे टॉपिक इसी तरह से समझाऊंगा कि कहीं भी कोई भी सूत्र फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, सब आपको बढ़िया तरीके से ट्रिक से बेसिक से सिखाएंगे। तो गणित से आपको घबराना नहीं है। जिस प्रकार गाना सुना होगा आपने, जादू है नशा है मदहोशियाँ, उसको भुला के मैं जाऊँ कहाँ। तो गणित भी आपको इसी तरीके से सिखाएंगे। गणित भी एक जादू है, नशा है, मदहोशी है। अगर इसको सीख जाओगे तो आपको आनंद आने वाला है। तो देखिए आप, लाभ हानि में क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा आपको। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आगे जो भी आने वाले प्रश्न है आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो, बिना कोई सूत्र लगाए, बिना कुछ किए। केवल गुणा भाग करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। तो आपको मालूम होगा कि लाभ हानि में सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य, क्रय के बाद क्या आता है? खय, यानी खरीदने का मूल्य। किसी वस्तु को आप मार्केट में जा रहे हो, खरीद के ला रहे हो, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। या आपको जैसे मारवाड़ी में भी बोलते हैं कि कोई भी वस्तु खरीद के लाए, पूछते अपन कि इस वस्तु के कितने रुपए लगे, इस वस्तु के कितने रुपए लगे। लगे मतलब इसका दूसरा नाम है लागत मूल्य भी कहते हैं इसको। आपको देखने को मिलेगा प्रश्नों में कि लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब वस्तु कितने रुपए की लाए आप, कितने रुपए लगे, इसका मतलब खरीदना मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य। दूसरा नाम मिलेगा आपको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु का आप बेच रहे हो, तो बेचने का मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो यह क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जिस प्रकार आपको देगा क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, वस्तु खरीदे कितने में? 100 में। और विक्रय मूल्य वस्तु बेचे कितने में? 120 में। तो आपको सीधा सा मालूम है कि 100 में खरीदे 120 में बेचे, यानी लाभ हो रहा है। कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे, लाभ हो रहा है। ठीक है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके फॉर्मूले भी बनते हैं कई, जैसे लाभ का फॉर्मूला बताओ तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का बताओ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल सीधा सीधा प्रोसेस आपको मालूम है। 100 में खरीदे 120 में बेचे, बताओ कितने का लाभ? तो 20 का लाभ। लाभ परसेंट पूछे तो लाभ परसेंट पूछे तो आपको मालूम होगा, छोटी क्लासों में आप परसेंट निकालते आए होंगे। जैसे 70 नंबर का पेपर हुआ, उसमें आपने हिंदी में प्राप्त किए 50 अंक, तो हिंदी के परसेंट बताओ, तो ऊपर हिंदी के परसेंट 50, कितने में से? 70 में से। परसेंट में बदलो, किससे गुणा करेंगे? 100 से। इसी प्रकार लाभ परसेंट पूछे तो ऊपर लाभ लिखो, हानि परसेंट पूछे तो ऊपर हानि लिखो। लाभ परसेंट पूछे तो लाभ कितने का? 20 रुपये का। और किस पे? मेन शुरुआत, मेन कड़, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। मारवाड़ी में बोले ना कि शुरुआत कटों हुई, मेन कड़ा कहाँ से शुरू हुई? तो कड़ा मतलब क्रय मूल्य, कहाँ से? 100 से। तो लाभ परसेंट करना है तो पहले ऊपर लाभ लिखो, नीचे लिखो क्रय मूल्य, कितने पे? 100 पे। और परसेंट में बदलो, किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से 100 कट गए, तो लाभ कितना आ गया? केवल 20%। ऐसे और भी कोई संख्या दे दे कि किसी वस्तु को 500 में खरीदा, ठीक है, बेचा कितने में? 600 में बेचा, बताओ कितने का लाभ? तो 100 रुपये का लाभ, तो 100 लिखो यहाँ पे। लाभ परसेंट पूछे तो वही प्रोसेस, का लाभ परसेंट कितने का लाभ हुआ? 100 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य 500 पे। और परसेंट में बदलो, किससे गुणा करेंगे? 100 से। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, 100 से गुणा करो। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 5 से 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा कुल मिला के? 20%। तो ये तो हुआ सीधा सीधा कि जब वस्तु खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कितने का लाभ हुआ? तो ऊपर लाभ परसेंट, नीचे क्रय मूल्य, और में इंटू 100। इसी प्रकार आगे देखना, अगर आपको बोले कि वस्तु
क्रय मूल्य खरीदा कितने में, 100 में, और विक्रय मूल्य बेचा कितने में, 90 में। तो क्या हो रही है बताइए, हानि हो रही है। कम में खरीदा, 100 में खरीदा और कम में बेच रहा 90 में, तो सूत्र लगाने की जरूरत है क्या, कतई नहीं है। आप ऐसे देख के बता सकते हो कि खरीद के इतने में लाए, कम में बेच रही है, का मतलब क्या हो रही है, हानि। कितने की, 10 रुपये की। हानि परसेंट बताओ, तो हानि परसेंट पूछे तो ऊपर हानि कितने की, 10 की, और किस पे, मेन शुरुआत, मेन क्रय मूल्य किस पे, 100 पे। परसेंट में बताओ, इनटू किससे करेंगे, 100 से। ये कट गए, कितनी आई हानि, 10%। 100 की जगह कुछ और लेते हैं, 500 में खरीदे वस्तु को, विक्रय मूल्य बेचे कितने में, 300 में, ठीक है। बताओ हानि कितने की, तो 500 से 300 गए, कितने की हानि, 200 की। हानि परसेंट बताओ, तो हानि परसेंट, हानि कितने की, हानि परसेंट पूछे तो ऊपर हानि लिखो, लाभ परसेंट पूछे तो ऊपर लाभ लिखो। तो हानि परसेंट पूछ रहा है तो ऊपर हानि कितने की, 200 की। नीचे क्या आएगा, कहाँ से शुरुआत की, मेन क्रय मूल्य 500, परसेंट में बदलो, किससे गुणा करो, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 चौके 20 और ये 0 बच गया, यानी हानि कितनी आई, 40%। तो हमें इस टाइप से करना है, बेसिक यही है इसका। और आगे देखो, देखें, लेकिन अभी तो आपने बता दिया कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में, 120 में, तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का, ठीक है। किसी वस्तु को 500 में खरीदे, 700 में बेचे, लाभ कितने का हुआ, 200 का। किसी वस्तु को आपने 500 में खरीदा, 300 में बेचा, तो हानि हुई, ठीक है। तो जब ऐसा मान आता है तो आप ओरल बता दोगे, लेकिन कभी कभार ऐसा मान आ जाता है, जैसे किसी वस्तु को 11,525 में खरीदा, 12,600 में बेचा, तो आप मौखिक नहीं बता सकते कि कितने का लाभ हुआ। किसी वस्तु को आपने 750 में खरीदा और उसी वस्तु को 985 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, ऐसे मौखिक नहीं बता सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि 985 माइनस 700 माइनस करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, जिसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात में कैसे, जैसे क्रय मूल्य कितने में खरीदा, 100 में, विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 120 में। तो ये अभी एग्जाम्पल अपन ने पीछे किया था कि 100 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का लाभ, 20 का। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे, इससे बचने के लिए अनुपात में लेंगे। हमेशा जो भी प्रश्न आएगा उसको अनुपात में लेके सोल्व करेंगे। अनुपात में क्या होता है कि मान थोड़ा छोटा हो जाता है। कैसे, 0 से 0 काट दिया, और 10 और 12 को काटो, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। तो अब कहाँ तो 100 था, कहाँ 120, और उससे मान आ गया छोटा, केवल 5 और 6। यानी कितने में खरीदा, 5 में, और कितने में बेचा, 6 में। बताओ कितने का लाभ हुआ, 1 का। लेकिन लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट बताना तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। किस पे हुआ, क्रय मूल्य 5 पे। परसेंट में बदलो, किससे गुणा करो, 100 से। काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 0 बच गया, 20% लाभ। ये 20% अपने पीछे आए थे। लेकिन हमेशा उस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, अनुपात लेके, ठीक है। इसी प्रकार और देखिए, क्रय मूल्य किसी वस्तु को वही खरीदा कितने में, 500 में, विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 700 में। तो मान को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ऐसे तो बता दोगे आपका खरीदा 500 में, बेचा 700 में, कितने का लाभ हुआ, 200 का। मगर जब मान ऐसा आ जाए, 2,50,000 में खरीदा, 3,70,000 में बेचा, तो आप बता सकते हो मौखिक, कतई नहीं बता सकते। लिखना पड़ेगा आपको, छोटे बच्चों की तरह माइनस करना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए आप अनुपात में ले लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, कहाँ 500 700, अब मान छोटा हो गया, केवल 5 और 7। तो खरीदे कितने में, 5 में, बेचे कितने में, 7 में, कितने का लाभ हुआ, 2 का। लेकिन लाभ परसेंट बताना है, तो 2 का लाभ किस पे, 5 पे। परसेंट में बदलो, किससे गुणा करो, 100 से। काट दीजिए संख्या, 5 दूनी 10, 0 कितना है, 20 दूनी
40%। तो इस तरीके से अनुपात में लेके ही अपने को आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी टाइप 1 2 अपन पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न, फिर उससे थोड़े से लेवल के क्वेश्चन। तो इस प्रकार, इसी प्रकार हानि ज्ञात करना सीखिए। क्या क्रय मूल्य कितना 100 और विक्रय मूल्य मतलब वस्तु कितने में बेचा 90 में, वही अनुपात से 10 से 10 और कोई संख्या जो दोनों को काट दे नहीं है। तो खरीदा कितने में 10 में, बेचा कितने में 9 में, क्या हो रही है हानि। तो हानि परसेंट ज्ञात करना, तो कितने की हानि 1 की, किस पे क्रय मूल्य कितना बचा 10 और परसेंट बदलो किससे गुणा 100 से। तो 0 से 0 काट दिया, कितनी आई 10% हानि। इसी प्रकार आगे देखिए, क्रय मूल्य कितना 500, वस्तु को बेचा कितने में 300 में, वही 20 से 20 काट दीजिए। तो मान छोटा हो गया आपके पास, खरीदा कितने में 5 में और अब बेचा कितने में 3 में। तो हानि हुई कितने की 2 की, 5 में से 3 गया 2 और किस पे क्रय मूल्य 5 पे, वही परसेंट में बदलो, किससे गुणा करो 100 से, काट दीजिए 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40%। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि बेसिक समझ में आया नहीं आया। उसके बाद आगे देखना, अब चलते हैं हम टाइप 1 साधारण प्रश्न की ओर। तो साधारण क्वेश्चन होंगे इसमें इजी तरीके से, कि कितने में खरीदा इतने में बेचा, बताओ कितने का लाभ। तो वही लाभ ऊपर और नीचे क्रय मूल्य प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा। तो टाइप फर्स्ट साधारण प्रश्न देखिए किस तरीके से। पहला प्रश्न कह रहा है, राम ने एक एयर कंडीशनर 12,000 रुपये में खरीद कर, क्वेश्चन पढ़ते जाओ सोल्व करते जाओ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, पूरी जो गणित है। एयर कंडीशनर 12,000 रुपये में खरीदा, खरीदा ख से पहले क्या आता है क, यानी क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं अपन खरीदने का मूल्य, लेकिन इस मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 12,000, ठीक है। इसके बाद कह रहा 15,000 रुपये में बेच दी, बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। तो बताया आपको, इसके पास में लिखिए विक्रय मूल्य कितना 15,000। तो वही अनुपात ले लीजिए मान छोटा करने के लिए। वैसे भी सोल्व कर सकते हो आप, कि 12,000 में खरीदा 15,000 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा है, ये लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ हो रहा है 3,000 का। तो वैसे भी कर सकते हैं कि लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो 12,000 में खरीदा 15,000 बेचा, 3,000 का लाभ और किस पे 12,000 पे। तो नीचे क्या लिखेंगे 12,000, परसेंट में बदलो किससे गुणा 100 से, काटो देखें। तो लाभ परसेंट, लाभ 3,000 का किस पे 12,000 पे, और परसेंट बदलो 100 से गुणा, वो 3 0 से 3 0 काट दीजिए, वो 3 चौक 12, 100 में 4 का भाग लगाओ, कितने 25% क्या आया लाभ। तो ए आपका आंसर होगा। लेकिन इसी को छोटा करके बताओ, जैसे पीछे बताया, देखिए आप 3 0 से 3 0, क्योंकि अनुपात में संख्या कटती है, आपको भी पता है। 3 0 से 3 0 संख्या काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, क्रय मूल्य कितना 4 और बेचा कितने में 5 में। बताओ लाभ परसेंट ज्ञात करना है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ किस पे क्रय मूल्य पे 4, परसेंट में बदलो 100 से गुणा करो, वही 100/4 डायरेक्ट आ गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20 यानी 25% आंसर।
तो इसको आप देख लीजिए आराम से। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी, वही क्रम मूल्य लिखिए 2,50,000 रुपये में। आगे कह रहा है इसे 3,48,000 रुपये में बेच दी तो वही आगे लिखिए आप विक्रम मूल्य कितना 3,48,000, वही अनुपात लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे करोगे 3,48,000 में से 2,50,000 आप मौखिक नहीं घटा सकते, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में और माइनस करना पड़ेगा छोटे बच्चों की तरह। लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं अनुपात में लेना, जिससे आप मौखिक कर सकते हो ओरल। तो वही 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, और संख्या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, तो 2 से काट दीजिए संख्या, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 2 एक कम 2 1 बच गया, 2 7 14, फिर 2 चौके 8। तो अब मान देखो आपके पास छोटा मान आ गया। बताओ कितने में खरीदा 125 में, कितने में बेचा 174 में, तो ज़्यादा में बेच रहा है, लाभ होगा। लेकिन लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो वही लाभ परसेंट बताना है, तो ऊपर लाभ लिखो, कितने का लाभ 125 में बेचा 174 में, 125 में खरीदा 174 में बेचा, तो माइनस कर लीजिए आप, 14 में से 5 गया, 9 इधर, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, बटा किस पे 125 पे, और परसेंट में बदलो 100 से गुणा, 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, गुणा कर लीजिए इसको, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 3 19, और किसका भाग लगा दीजिए 5 का भाग लगा देना, और आप देख लेना आंसर। वही 5 3 15, 4 बच के, और 5 नाम 45, तो 39 पॉइंट कितना आ रहा है 2%, ठीक है, देख लीजिए आप आराम से एक बार। तीसरा प्रश्न देखिए, किशन ने एक वस्तु 7,200 रुपये में खरीदकर 5,400 रुपये में बेची, वह खरीदकर क्रम मूल्य, अब देखना थोड़ा स्पीड से देखना आप, बिल्कुल इजी वे में। क्रम मूल्य खरीदा कितने में 7,200 में, विक्रम मूल्य बेचा कितने में 5,400 में, क्या बताया आपको, वही अनुपात लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और संख्या काट दीजिए, 2 3 6 बच गया 1, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4 1 बच गया, 2 7 14, और कटेगी ये संख्या 3 के पहाड़े से, 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 चौक 12, तो 3 त्रिके 9, कुल मिला के खरीदा कितने में 4 में, बेचा कितने में 3 में, क्या हो रही है हानि परसेंट याद करना, कितने की हानि 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 की हानि, 1 ऊपर लिखो, क्रम मूल्य कितना 4, और परसेंट में बदलो किससे गुणा 100 से, भाग लगाओ कितना वही 25% हानि, ठीक है। क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं है, बिल्कुल इजी वे से जल्दी से कर सकते हैं अपन, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल सरल है, कह रहा है 1,650 रुपये की लागत कीमत, अभी बताया आपको, लागत मार्केट से खरीद के लाए कोई वस्तु, पूछते कितने रुपए लगे, इसका मतलब खरीद के लाए कितने रुपए लगे, मतलब लागत मूल्य मतलब क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना 1,650 रुपये, 210 रुपये का लाभ, सीधा सीधा कह रहा है, कोई वस्तु आप इतने में खरीद के लाए, 210 रुपये आपको लाभ हो रहा है, तो आप इसको कितने में बेचोगे, जोड़ दीजिए, तो सीधा सीधा है। बताओ इतने में खरीद के लाए, इतने का लाभ कमा रहे हो, कितने में बेचे, जोड़ दो, प्लस 0 5 1 6 6 2 8 1,860, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि अपन अब देखिए इधर 5 नंबर कह रहा क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य 5:6, ये कोई नया सवाल नहीं, प्रोसेस आपको पीछे समझा चुका, वही है और कुछ नहीं है। जो अपन संख्या को काट के अनुपात में लाते थे
वो अनुपात इसने ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले क्या नाम है, क्रय मूल्य, बाद में क्या है, विक्रय मूल्य। पहले मान क्या है 5, तो ये क्रय मूल्य 5, बाद में मान 6, तो विक्रय मूल्य कितना 6, तो 5:6। कुछ याद आया आपको? ये पहले अनुपात लाते थे अपन, अब अनुपात दिया ऑलरेडी, बिल्कुल सरल है। कितने में खरीदा, 5 में, कितने में बेचा, 6 में, क्या हो रहा है, लाभ। तो वही लाभ परसेंट, यानी लाभ कितने का, 1 का। किस पे, मेन शुरुआत क्रय मूल्य कितना 5% में बदलिए, किससे गुणा करें, 100 से, काट दीजिए। तो 20% बचा, 20 एकम 20, तो 20% क्या हुआ, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल कर सकते हैं आप कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 20:21, सीधा सीधा, 1 मिनट का सवाल नहीं है। कह रहा क्रय मूल्य 20, खरीदा 20 में, विक्रय मूल्य बेचा 21 में, बताओ कितने का लाभ, 1 का। किस पे, 20 पे, परसेंट में बदलो, 100 से गुणा, बिल्कुल सीधा। लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्रय मूल्य कितना 20 और विक्रय मूल्य 21। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बिना कॉपी पेन चलाए भी कर सकते हो क्वेश्चन को, इस तरीके से समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो खरीदा 20 में, बेचा 21 में, कितने का लाभ, 1 का, वही लाभ परसेंट, तो 1 का लाभ किस पे, 20 पे, वही परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, काट दीजिए 0 से 0, ठीक है, 2 पंजे 10, गुणा किया 5 एकम 5, तो लाभ कितना आया 5%, बिल्कुल सरल। आ रहा समझ में, कमेंट करके बताना, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए और क्वेश्चन बढ़िया तैयार कर सकें और आगे बढ़िया आपको कुछ कर सकें। 7 नंबर भी इसी तरह, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4, बताओ हानि, कितने की हानि, क्रय मूल्य कितना 5, विक्रय मूल्य कितना 4, बिल्कुल सीधा सीधा। वो 1 की हानि, हानि परसेंट ज्ञात करना है तो ऊपर हानि लिखो, लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो ऊपर लाभ लिखो। तो हानि कितने की हुई, 1 की। किस पे हुई, क्रय मूल्य यानी 5 पे, वही परसेंट में बदलो, 100 से गुणा करो, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20, 20 एकम 20%, ये क्या हुई, हानि। बिल्कुल सरल है, जब आप सोल्व करोगे, करना आ जाएगा, तो बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल नहीं है। नेक्स्ट देखना, इसमें क्या कह रहा है, ये भी कर सकते हो, कोई नया नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए। जब भी 3:5 लिखा हुआ है, इसको ज़रूरत पड़ने पर हम अनुपात यानी इस लाइन को मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 भी लिख सकते हैं। 2/7 लिखा हुआ है, इसको ज़रूरत पड़ने पर 2:7 लिख सकते हैं। यानी ये जो बोलते हैं इसको भिन्न परिमेय संख्या की जो शुरुआत है वो अनुपात से हुई है। इस अनुपात को आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार आगे बताए, देखिए 9/2, 9/2 भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9:2। तो अब आप पर जो लिखा हुआ है 8/5, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 8/5 इसको सीधा लिख दीजिए 8:5। तो बताओ किसी वस्तु का सबसे पहले नाम क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 8, बाद में क्या नाम है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 5, इसको लिख लीजिए पहले का विक्रय मूल्य कितना 8/5, सीधा कर दिया इसको 8:5। नाम पहले विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 8, बाद में नाम क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया 5। थोड़ा सा दिमाग लगाना इधर, अब के पहले विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य बाद में दिया है, तो अब बताओ क्रय मूल्य खरीदा 5 में, बेचा 8 में,
खरीदा 5 में, बेचा 8 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 रुपये का। वही लाभ परसेंट चाहिए तो ऊपर लाभ कितने का? 3 का। नीचे क्या आएगा? 8 नहीं, कर मूल्य आता है नीचे, मेन शुरुआत कड़ा जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में, कि शुरुआत कठों करी, कड़ा कठों शुरू हुई, तो वो कर मूल्य कहाँ आएगा? नीचे। तो कर मूल्य 5, वो परसेंट में बदलो, किससे गुणा? 100 से। वही 5 दूनी 10, 0 गुणा कीजिएगा, 20 दिया 60%, तो लाभ कितना आया? 60%। ओके, टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 2 क्या कहेगा? जब ऊपरी व्यय दिया हो, ऊपरी व्यय मतलब ऊपर का खर्चा, जैसे को पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी 10,000 की, 2,000 का उसमें नया टायर डलवाया, ठीक है, और भी उसमें कुछ छोटा मोटा मिस्त्री को सामान डलवाने के लिए 1,000 रुपये दिए, तो मतलब ऊपर के खर्चे भी जुड़ेंगे अब। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। केवल ऊपर ही व्यय, ऊपर का खर्चा उसमें ऐड करना है। आप वस्तु को कितने में खरीद के ला रहे हो और ऊपर का खर्चा और कितना कर रहे हो वो उसमें ऐड कर दीजिए केवल। बाकी प्रोसेस जो पीछे टाइप फर्स्ट में सीखे अपन वही है। तो देखिए कैसे, जिस प्रकार गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, 2 दोस्त गए मार्केट, क्या लेने? फ्रिज। तो फ्रिज लेने गए, फ्रिज कितने का पड़ा? 10,000 का। फ्रिज लेके आए 10,000 का, ठीक है। अब फ्रिज ले आए 10,000 का, वही बात है, हर एक दोस्त, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ठीक है। फ्रिज लाए 10,000 का, फ्रिज में बोलेगा कि मेरे को तो नाश्ता करवा, ठीक है भाई। तो नाश्ता करवाया उसको, जूस वगैरह पिया, ठीक है, पेटीज बर्गर खाए, बढ़िया फ्रेश कॉर्नर में बैठे, तो नाश्ता करवाया 500 का, ठीक है। अब नाश्ता तो करवा दिया, दोस्त को बोलो कि फ्रिज को किस पे ऊँच के लेके चले? सर पे। तो अपने सर पे माथे पे ऊँच के थोड़े ले जाएंगे घर, तो फिर फ्रिज को किस में? ऑटो में। तो ऑटो किराया, तो ऑटो किराया लगा माना कितना? 500, ठीक। अब फ्रिज आ गया, तो फ्रिज आ गया तो ठीक, अब फ्रिज को रखने के लिए स्टैंड भी चाहिए, तो स्टैंड लाए, 500 का स्टैंड आ गया, ठीक है। कवर लाए, फ्रिज को ढकना भी तो है, फ्रिज का कवर लाएंगे, तो कवर भी लाए, ये भी कितने का आया? 500 का। तो कुल मिला के फ्रिज तो अपने कितने में खरीदा? 10,000 में, लेकिन इसे नाश्ता, ऑटो किराया, स्टैंड, कवर, ये सब जोड़ के फ्रिज आपके वास्तव में कितने में पड़ा घर पे आते आते? वो तो वास्तविक कर मूल्य मतलब ऊपर का खर्चा आपको जोड़ना, ऊपरी व्यय देगा उसे जोड़ना आपको। तो 500, 500, 1,000 और ये 1,000, 2,000। फ्रिज खरीदा 10,000, ऊपर का खर्चा हो गया 10,000, तो फ्रिज कितने का पड़ा? वास्तव में आपने फ्रिज कितने में खरीद के लाए? वास्तव में 12,000 में खरीद के लाए। अब वही बात, फ्रिज आ गया, ठीक है। फ्रिज आते ही भाभी नाराज, कहे तेरी भाभी हो गए नाराज, अब तो फ्रिज बेचना पड़सी। क्यों? कि फ्रिज आप पूछ के नहीं लाए, सिंगल डोर का लाए फ्रिज। दोस्त को फ़ोन लगाया, भाभी जी को चाहिए डबल डोर का फ्रिज, तो बेच दो इसको। जो ही दोस्त कहते हैं, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, वही कमीने दोस्त, उसको फ़ोन लगाया कि फ्रिज बेचना है, पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, तो बोलेगा बेच दे 10,000 में। तो 10,000 में अगर बेचेगा, विक्रय मूल्य कितने में बेचा? 10,000 में। अब आपको पूछे बताओ लाभ हुई या हानि, तो ध्यान रखना, फ्रिज कर मूल्य कितने में? 10,000 में खरीद के लाए, इस पे गणना नहीं करेंगे। वास्तव में कितने में पड़ा फ्रिज? नाश्ता, किराया, स्टैंड, कवर सब जोड़ के 12,000 में। आपने कितने में बेचा? 10,000 में। कितने की हानि हुई? 2,000 की। कितने की हानि हुई? 2,000 की। किस पे हुई? वास्तव में कितने में खरीदा? 10,000 पे नहीं, 12,000 में। तो वास्तव में 12,000 में। परसेंट में बदलो, किससे गुणा? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो वही काट देंगे, फिर इधर 1 जीरो, फिर संख्या काट के इसे सोल्व करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर जब ऊपरी व्यय आपको दिया हो
तो ऊपरी व्यय जोड़ के वास्तव में कितने में खरीद रहे हो आप, कोई विषय वस्तु कितने में खरीद के लाए और कितने में बेच रहे हो, तो वो गणना वहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना। वास्तव में कितने में खरीद सके लाए और कितने में बेच रहे हो, तो लाभ हानि की गणना यहाँ से करेंगे जब ऊपरी व्यय जोड़ के वास्तविक क्रय मूल्यपण ज्ञात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल तो आ गया होगा थोड़ा वो समझ में। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 80 रुपये, ऊपरी व्यय कितना, ऊपरी व्यय मतलब ऊपर का खर्चा, तो ऊपरी व्यय 20 रुपये। बताइए वास्तव में कितने में खरीदे, क्रय मूल्य तो है लेकिन रियल में वास्तव में, तो वास्तविक क्रय मूल्य 80-20 कितना 100, वास्तव में कितने में खरीदे 100 में। अब आगे कह रहा विक्रय मूल्य कितने में बेचे, वही टाइप फर्स्ट के जैसे प्रोसेस, अनुपात लगाइए और लिखिए का विक्रय मूल्य कितना 120, वही अनुपात में क्या बताया, संख्या काट दीजिए, मान छोटा कर लीजिए 0 से 0, ताकि आगे को क्वेश्चन में मान बड़ा आवे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आवे। 2 पंजे 10, 2 छींग 12, वही वास्तव में कितने में 5 में खरीदे, कितने में बेचे 6 में। क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट के लिए पता है आपको, ऊपर लाभ कितने का हुआ 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। शुरुआत कहाँ से की, यहाँ से नीचे 5% में बदलो, किससे गुणा करो 100 से, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 कितना आया 20% लाभ। ठीक है, चलें आगे, देख लीजिए इसे आराम से। ग्यारह नंबर क्या कह रहा है, उसी की जैसे 11 नंबर, किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप की मशीन 12,000 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 1200 रुपये। उसकी मरम्मत पर उसने खर्चे किए कितना 200 रुपये, कितने खर्च किए 200 रुपये, वो ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय कितने 200। बताइए वास्तव में कितने में खरीदे, वास्तव में 1200 200 1400 में खरीदे, वास्तव में वास्तविक क्रय मूल्य। अब आगे वही अनुपात, बेचे कितने में, बोल रहा है 1680 रुपये में बेच दी मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 1680, वही अनुपात में आपको मालूम है क्या करना है, मान काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, 0 से 0 और काट दीजिए संख्या से, 2 7 14 0, फिर 2 8 16, 2 चौके 8 और काट दीजिए, देखा 2 से 2 तिया 6, बच गए 1, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो 2 दूनी 4, 35 और 42 किसके पहाड़ में आते हैं, कुछ याद आया, 7 के पहाड़ में, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो कितने में खरीदे वास्तव में 5 में, कितने में बेचे 6 में, तो वही पीछे जैसे किया, 1 का लाभ किस पे 5 पे, परसेंट में बदलो 100 से गुणा, वही पीछे 20% आया था, उसी प्रकार इसमें भी क्या आएगा 20%। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ने 1200 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, खरीदा वही, क्रय मूल्य कितना 1200 रुपये। कह रहा दुकान तक लाने में 2000 रुपये और अतिरिक्त ऊपरी खर्चा, तो ऊपरी खर्चा कितना 2000 और ये कितने 12000। वास्तव में कितने में खरीदे, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य 12 2 14,000 में। अब आगे के लिए कुल सामानों की संख्या 700, थोड़ा सा समझना इसको,
कह रहा कुल सामानों की संख्या 723 रुपये प्रति सामान। प्रति का मतलब ध्यान रखना हमेशा एक सामान की दर से बेच दिया। जैसे किराने की दुकान होगी, आटा, तेल, मिर्ची, नमक, ऐसे कुल सामानों की संख्या कितनी है? 700 है। या पार्ट्स की दुकान होगी, ठीक है, जिसमें टायर, ट्यूब वगैरह, तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, वस्तुएं, तो उसको खरीद के कितने में लाया? 12,000 रुपये में खरीदा, 2,000 का अतिरिक्त ऑटो किराया दिया। वास्तव में कितने में खरीदा? 14,000 में। वास्तव में 14,000 में। अब बेचा तो कह रहा कुल सामानों की संख्या 723 रुपये प्रति। एक सामान को कितने में? 23 रुपये में बेचा। तो लिखिए आप बेचा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एक सामान का मूल्य, एक सामान का मूल्य 23 रुपये। कुल सामान कितने? 700 को बेचा तो 700 इंटू 23। एक सामान का मूल्य ज्ञात है, ज़्यादा का चाहिए, गुणा कीजिए, गुणा किया 23 इंटू 7, तो विक्रय मूल्य आया कितना? 16,100 रुपये। अब आगे कह रहा बताओ उसे कितना लाभ हुआ। लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछता तो ऊपर लाभ लिखते, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। केवल लाभ बताओ आप। 14,000 में खरीदा, 16,100 में बेचा, सीधा सीधा माइनस कर लीजिए, कितने का लाभ हुआ? 2100 का लाभ हुआ। 16,100 में से 14,000 घटा लीजिए, बस सिंपल है। ओके, अब इससे आगे टाइप 3 और 4 जो कि हम आगे की ओर चलेंगे, तो आप कमेंट। टाइप 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब लाभ परसेंट, हानि परसेंट तथा क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। किस तरह से, जैसे शुरू से जो अपना था प्रोसेस आपको समझाया था वो देखना। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 3 में? एक मेज जिसकी कीमत, तो कीमत कौन सी कीमत? क्रय मूल्य वाली कीमत यानी खरीदने वाली कीमत, या विक्रय मूल्य बेचने वाली कीमत? तो पूरा पढ़िए सवाल। 4% हानि पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? इसका मतलब विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है, तो ये जो मूल्य दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? क्रय मूल्य, जो कि आपको शुरू में जैसे लाभ हानि टॉपिक स्टार्ट किया था शुरू में समझाया था आपको। तो आप लिखिए यहाँ पे कि क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना? 750। 4% हानि, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा जाता है, बीच में क्रय मूल्य के साथ क्या आएगा? लाभ परसेंट या हानि परसेंट। हानि परसेंट दिया हो तो हानि परसेंट लिखेंगे। इसके बाद विक्रय मूल्य, तो वही सीधा सीधा काम हो रहा है, आपको शुरू में से समझाया था मैंने आपको प्रोसेस का। आप वस्तु खरीद रहे हो, उसके बाद लाभ परसेंट या हानि परसेंट प्राप्त कर रहे हो, बेच रहे हो, सीधा सीधा काम हो रहा है। इसका मतलब वो सीधा परसेंट निकालो। 750 का 4% हानि, 100 में से 4 गया, वही 96 और बट्टा 100। संख्या को काट देना आपके हिसाब से, 0 से 0। डायरेक्ट काटना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो धीरे धीरे काट देना, जैसा भी आपको है। 0 से 0। इधर 5 एकम 5, बच गए 2, पचम 25, फिर 5 दूनी 10, फिर ये 2 काट देंगे उधर, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 15 इंटू 48 गुणा कर लेना, आंसर आएगा अपने 720 रुपये। जब खरीदने की बात आए, पहले बीच में लाभ परसेंट, हानि परसेंट और बेच रहे हो, सीधा सीधा परसेंट निकाल लीजिए, बस इतना सा है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। इसी प्रकार देखिए 15 नंबर, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, वो लिखिए आप कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। तो लिखिए क्रय मूल्य कितना? 1400 रुपये, और उस पर 15% की हानि, तो हानि कितनी? 15%। वही सीधा सीधा काम हो रहा है, आप खरीद रहे हो उसके बाद में बेच रहे हो, तो सीधा परसेंट। बताओ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालो 1400 का, तो 1400 का 15% हानि, 100 में से 15 माइनस करो, 85 और बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 14 इंटू 85 गुणा कर लेना, आंसर आएगा इसका भी 1190।
आ रहा है समझ में?